वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बा, और जो इंसान ईमान लाने वाला होता है अल्लाह फिर उसके दिल को हिदायत दे देते हैं, सीधा हो जाता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। ये ईमान वाला इंसान होता है, जब मुसीबत आती है तो ये जान लेता है कि ये मुसीबत अल्लाह ही की तरफ से है, इसमें हिकमत है, इसमें कोई ना कोई भलाई है, इस पर मैंने साबित कदम रहना है, इस मुसीबत के बाद मैंने अल्लाह की नाशुक्री नहीं करनी। ये इस बात का इशारा है, साइन और सिग्नेचर है कि रब मुझे अपनी तरफ बुलाना चाहता है। मैं भटक गया हूँ, मैं रास्ते से हट गया हूँ, अल्लाह चाहता है कि मैं दोबारा रास्ते में आ जाऊँ। मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, जब भी मुसीबत आए ये आयत हमारे जहन में आ जानी चाहिए कि जो भी मुसीबत है वो अल्लाह ही की तरफ से है। अब इसकी एक हिकमत क्या है? जंग हुई, मुसलमान कुफार से लड़े। अब जंग के बाद इंसान के जहन में आता है इसकी हिकमत क्या है? जी परेशानी जाहिर है, जंगो जदल होता है, नुकसान भी होता है, जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है, इसकी हिकमत क्या है? कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिकमत भी बयान फरमाई है। अमन का छिन जाना, मुसीबत आ जाना, माली नुकसान होना, जानी नुकसान होना, इंसान इसको मुसीबत समझता है। इसकी वजह क्या है? हिकमत क्या है? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआन फबिइज़्निल्लाह वलियअलमल मुमिनीन। ये जो दो ग्रोह आपस में लड़े थे, भिड़े थे, यौमल तक़ल जमआन फबिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। क्यों? वलियअलमल मुमिनीन, ताकि अल्लाह जान ले इनमें से ईमान वाले कौन हैं। अब आजमाइश आई है, हुक्म आ गया है अल्लाह का, उस हुक्म पर अमल करना है। अब जो इंसान तो इसको दिल के साथ तस्लीम करने वाला है, गिला और शिकवा नहीं करने वाला, अल्लाह के हुक्म पर सर झुकाने वाला है, फिर अल्लाह जान लेता है ये इंसान है जो मोमिन है। ऐसी आजमाइशें जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन पर आई तो फिर छांट हो जाती है और क्लासें बन जाती हैं। ये क्लास है, ये मोमिनीन की क्लास है, और ये क्लास जिसने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना ये मुनाफिकीन की जमात है। मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, सबसे पहली आयत, सबसे पहली बात जो हमने अपने जहन में लानी है मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त, वो ये होनी चाहिए कि ये जो मुसीबत आई है ये अल्लाह ही की तरफ से आई है। और दूसरी बात जो हमने अपने जहन में लानी है जब भी कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, कि जो आजमाइश है ये एक दायमी सुन्नत है। ये सिर्फ ये नहीं है सिर्फ हम पर ही आई है, मैं ही हूँ, पता नहीं कितना गुनाहगार हूँ, मुझ पर ही मुसीबतों ने टूटना होता है, परेशानियां मुझ पर ही आनी होती हैं। नहीं, ये आजमाइश का आना एक दायमी सुन्नत है, हमेशा रहने वाली। अहसिबन्नास अन युत्रकू, लोग ये समझेंगे कि ईमान लाने के बाद कोई आजमाइश नहीं आएगी, हमें छोड़ दिया जाएगा। नहीं, वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह फरमाते हैं पहले भी लोगों को हमने आजमाया हुआ है, हर बंदे को आजमाया जाता है। फिर ये दारुल इम्तिहान ही कैसा है, फिर ये दुनिया में इंसान का इम्तिहान लेना, उसकी एग्जामिनेशन कैसी है कि अगर इंसान को आजमाया नहीं जाना, देखा नहीं जाना कि इस हालत के अंदर ये साबित कदम रहता है कि नहीं, ये सब्र करता है कि नहीं, ये अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करता है कि नहीं। दायमी सुन्नत है, पहले भी चलती रही है, अब भी चलती रहेगी, क़यामत तक अल्लाह ने अपने बंदों को आजमाना है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन, क्या तुम ये गुमान करते हो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत में ऐसे ही दाखिल कर दे
ना अल्लाह ने ये देखा है तुम में से मुशक्क़त करने वाले कौन हैं, मेहनत करने वाले कौन हैं, सब्र करने वाले कौन हैं, भरोसा करने वाले कौन हैं। जन्नत में बगैर किसी इम्तिहान के दाखिल कर दिया जाए, नहीं, अल्लाह ने तुम्हें आजमाना है। जन्नत एक रिवार्ड है, एक अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, एक नतीजा है। ऐसे तो नहीं मिलना। इंसान को दुनिया में अवार्ड मिलते हैं, इनाम मिलते हैं, तोहफे मिलते हैं, वो किसी न किसी चीज का नतीजा होता है। तो जन्नत जो इतना बड़ा इनाम है, रिवार्ड है, वो ऐसे ही मिल जाना है? नहीं, अल्लाह ने फरमाया तुम्हें जानना है हमने कि तुम में से मुशक्क़त करने वाले कौन है। कौन है जो सुबह ठंडे पानी के साथ वुज़ू करने को तैयार हैं? कौन है जो अपने बिस्तरों को छोड़ने को तैयार हैं? रब की बात पर लब्बैक कहने वाले हैं, अल्लाह के हुक्म के ऊपर हराम के माल को ठुकराने वाले हैं, अल्लाह के हुक्म के ऊपर अपनी ख्वाहिशात का जनाजा निकालने वाले हैं, उनको कत्ल करने वाले हैं, उनको जूते की नोक पर रखने वाले हैं। फिर जब ये छांटी होगी, अल्लाह फरमाते हैं इसके बाद हम जन्नत देते होते हैं। जन्नत ऐसे ही किसी को मिल नहीं जाती। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, सहाबा किराम परेशान हो गए, मुसीबतों पर मुसीबतें, आजमाइशों पर आजमाइशें, क्योंकि अल्लाह का जो ज़्यादा महबूब बंदा होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा कौमन इब्तलाहुम, अल्लाह जब किसी कौम से, जब लोगों से मोहब्बत करते हैं तो फिर इब्तलाहुम, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें आजमाइश के अंदर मुब्तला फरमा देते हैं। क्यों? ये आजमाइश में सही निकलेगा, कामयाब हो जाएगा, अल्लाह इसका दर्जा बुलंद कर देंगे, अवार्ड दे देंगे, रिवार्ड दे देंगे, जन्नत में इसका मुकाम बुलंद हो जाएगा, अल्लाह के यहाँ ये कुर्बत का मुकाम पालेगा। सहाबा किराम को अल्लाह ने बुलंद दर्जात देने थे, तो मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफ उन पर ज्यादा आती थी। परेशान हो गए एक मरतबा, इतनी तकलीफें, मुल्क बदर कर दिया गया, अपने वतन को छोड़ दिया, मालों को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के तने तना मदीना आ गए हैं। यहाँ कोई जानने वाला ही नहीं है, सब कुछ मक्के में छोड़ के आ गए हैं। अब यहाँ पे आए हैं, यहाँ पर भी कुफार सुकून और चैन की जिंदगी जीने नहीं देते, बार बार हमले करते हैं, साजिशें करते हैं। अब क्या करें? कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने पहली कौमों का तज़किरा करके तसल्ली दी। हाँ, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वज़्ज़र्रा वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलुर रसूल वल्लज़ीना मअहू मता नसरुल्लाह। क्या तुम समझते हो, ये गुमान करते हो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ऐसे ही जन्नत में भेज देंगे? तुम्हें उन लोगों का पता नहीं है कि जो लोग तुमसे पहले थे, मस्सतहुमुल बअसा, उन पर मुसीबतें आई, वज़्ज़र्रा, तकलीफें आई, रंज और गम आए, हत्ता ज़ुल्ज़िलू, यहाँ तक कि उन्हें हिला दिया गया, वज़ुल्ज़िलू, हिलाया गया। यानी इंसान कहता है कि मुझ पर ऐसी मुसीबत आई, ऐसी तकलीफ आई कि मैं तो हिल के रह गया, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। हत्ता यक़ूल रसूल, यहाँ तक कि क्या होता है कि जो रसूल उस कौम में आया है और वो कौम वाले आमनु माहू, ईमान लाने वाले जो उनके साथ थे, कहने लगे मता नसरुल्लाह, अब तो हद ही हो गई है, इतनी मुसीबतें आ गई हैं, मता नसरुल्लाह, अल्लाह पर जिस पर हम ईमान लेकर आए हैं, कब अल्लाह की मदद आएगी? फिर अल्लाह फरमाते हैं अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, खबरदार हो जाओ, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद बड़ी करीब है। ये दुनिया की ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जानी है। जो तुमको इसका रिवार्ड मिलना है, तुमने कहना है दुनिया में कोई मुसीबत देखी ही नहीं है। आपने हदीस बार बार सुनी हुई है कि एक चक्कर लगाया जाना है, ये दुनिया में मुसीबतें में परेशानियां झेलने वाले लोगों को
एक चक्कर जन्नत का लगना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बाहर इलाके से पूछो, बताओ दुनिया में कोई तकलीफ देखी है, और वो कौन सा इंसान होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ऐसा इंसान होगा जिसने दुनिया में कभी राहत और चैन देखा ही नहीं है। हम तो राहत भी देखते हैं, खुशियां भी देखते हैं, गमियां भी देखते हैं, लेकिन खुशियों की तादाद ज़्यादा है, नेमतें हमारे पास ज़्यादा हैं, सहूलतें हमारे पास ज़्यादा हैं। अगर हम कंपैरिजन करें हमारे पास कितनी कितनी सहूलियात हैं, तायुशात हैं, और मनाने के लिए कितने तरीके हैं खुशी मनाने के, तो वो ज़्यादा हैं। गम एक दो ही होता है या दो तीन ही होते हैं। मुझे सिर्फ एक ही टेंशन है। अक्सर आपने ये जुमला भी सुना है, कहते हैं मुझे सिर्फ अपनी औलाद की टेंशन है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा करम है। या कहता है मुझे थोड़ी सी ये उसकी टेंशन है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। एक मुसीबत है तो इंसान कहता है मैं तो मर गया। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया है ऐसा शख्स जिसने दुनिया में कभी राहत देखी ही नहीं है, कभी खुशी देखी ही नहीं है, अल्लाह फरमाएंगे इसे ले जाओ जन्नत का एक चक्कर लगवा के लाओ। सही हदीस है, एक चक्कर लगवा के लाया जाएगा, पूछा जाएगा हाँ बताओ भाई दुनिया में बड़ी गमियां देखी हैं, कभी गमी देखी है? वइज़्ज़तुका या रब, नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है अल्लाह की इज्जत की कसम उठाएगा, ये अल्लाह मैंने दुनिया में कोई गमी देखी ही नहीं है। इतना अच्छा इनाम, इतना अच्छा रिवार्ड इस दुनिया की तकालीफ और मुसीबतों पर सब्र करने का। और दूसरी तरफ वो इंसान, नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो ऐसा इंसान होगा कि जिसने दुनिया में कभी बेचैनी और बेसुकूनी देखी नहीं है। आजकल दुनिया में जितने भी लोग आप देखते हैं बड़े बड़े एलीट क्लास, बेचैनी उन्हें भी होती है, मुसीबतें उन्हें भी पहुंचती हैं, परेशान वो भी होते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बंदे का तज़किरा किया, जिक्र किया जिस इंसान ने दुनिया में गमी कभी नहीं देखी, खुशियां ही खुशियां, बहारें ही बहारें, मौजें ही मौजें। ऐसा इंसान ढूंढने से भी आपको नहीं मिलता, लेकिन वो इंसान ऐसा है जिसने गमी कोई नहीं देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों इसे जहन्नुम का एक चक्कर लगवा के लाओ, एक चक्कर ले जाया जाएगा, वापिस लाया जाएगा। रब पूछेगा बता दुनिया के अंदर कभी तुमने कोई सुकून का सांस लिया था? आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कहेगा वइज़्ज़तुका या रब, तेरी इज्जत की कसम है रब मैंने एक भी सांस सुकून का दुनिया में लिया ही नहीं है। ये भूल जाने वाली चीजें हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा को मुखातिब किया कि तुम समझते हो जन्नत ऐसे मिल जानी है? उन लोगों को देखो जिन पर मुसीबतें आई, मुश्किलात का सामना उन्होंने किया, यहाँ तक कि वह ज़ुल्ज़ुलू हिला दिए गए। रसूल और ईमान वाले सारे इकट्ठे हुए, पुकारने लगे मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी, तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं। अला इन्ना नसरुल्लाह करीब, अल्लाह ने खुशखबरी दे दी कि ये तकलीफ़ें ख़त्म होने वाली हैं, तुम्हें याद ही नहीं रहने। एक हज़न होता है, हज़न या हुज़न, अरबी में दोनों अल्फाज मुस्तअमल हैं। ये ऐसा गम होता है कि जो ख़त्म हो जाता है लेकिन इंसान को मुस्तक़बिल में याद रहता है। तीसरी बात, जब भी गम आए यहाँ आके चला जाए, कुरान हमें ये सिखाता है लिकई ला तहज़नू, लिकई ला तहिनू वला तहज़नू, ना तुम कमज़ोर हो वला तहज़नू, और ना अपने माजी के गम को याद करके गमगीन हो। इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। दुनियादार भी ये कहते हैं जो चला गया चला गया, सो चला गया, उसे याद ना करो, छोड़ो। आगे देखो, इस्लाम भी ये कहता है लिकई ला तहज़नू, कि तुम गम ना करो, जो काम हो चुका है अगले की तैयारी करो, मुस्तकबिल छोड़ दो, जो हो चुका है हो चुका है। इसलिए इस्लाम हमें यह भी दर्स देता है, जो हो गया है ना, मुआफ़ी का दर्स भी हमें इस्लाम देता है। क्यों देता है?
क्योंकि जब इंसान पिछली बातों को पकड़ के बैठ जाएगा तो फिर इंसान आगे नहीं बढ़ सकेगा, ब्रेक लग जाएगी, पीछे रह जाएगा। इस्लाम हमें कहता है छोड़ दो पीछे। वला ताहिनू वला तहज़नू, ये ताहिनू का मतलब क्या है कि तुमने कमज़ोर नहीं होना, वला तहज़नू और गम नहीं करना माजी का। जब इंसान माजी का गम लेके बैठता है फिर इंसान कमज़ोर होता है। माजी का गम नहीं करना, आगे बढ़ो। पहली चीज़ हमेशा ये याद रखना है कि जो मुसीबत आती है, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, जो भी मुसीबत इंसान पर आती है वो अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं आती। दूसरी बात, इंसान ने माजी के गम को भूल जाना है, ये इस्लाम का दर्स है। और तीसरी बात कि जो भी इंसान अल्लाह का करीबी होता है, अल्लाह का महबूब होता है, या अल्लाह उसे अपने करीब करना चाहता है, अल्लाह उस पर मुसीबत डालता है, मुसीबत नाजिल करता है, तकलीफ़ भेजता है ताकि उसे आजमा सके कि ये इंसान अल्लाह पर यकीन रखने वाला है कि नहीं, साबित कदम रहने वाला है कि नहीं, सब्र करेगा कि नहीं। अगर तो सब्र करेगा तो फिर इनाम आपने सुन लिया है। मेरे भाइयों, ये मुसीबतें, वला नब्लुवन्नकुम मिनल खौफ वल जू' व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमाते हैं हम तुम्हारी जानों का नुकसान करके फिर भी तुम्हें आजमाएंगे। खौफ, अमन को छीन के जंग मुसल्लत हो गई है, फिर भी तुम्हें आजमाएंगे। तुम्हारे माल का नुकसान करके लॉस हो गया है, फिर भी तुम्हें आजमाएंगे। ये तो नहीं हुआ कि इंसान का लॉस हुआ है, इंसान ने नमाजें छोड़ दी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये है बदबख्ती और बदनसीबी और खुशबख्ती और खुशनसीबी। जब इंसान का नुकसान होता है, खुशनसीब लोग अल्लाह के करीब हो जाते हैं, जिन्हें अल्लाह आजमाता है। तकलीफ आई है ना, अब खुश नसीब लोग कौन हैं? जो अल्लाह के करीब हो जाते हैं, नमाजें शुरू कर लेते हैं, कहते हैं नहीं अल्लाह ये तेरी थी, मैं समझता था मेरी थी, ये चीज़ मेरी मलकियत थी, मेरी मेहनत थी, आज मुझे पता चल गया है कि ये मेरी मलकियत नहीं थी, जिसकी है तो उसने ले ली है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब भी नुकसान हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा करो कि ये चीज़ मेरी नहीं थी, ये अल्लाह की थी, अमानत थी, अल्लाह ने वापस ले ली है। तो इसमें बड़ी बात क्या है? वनक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात, रिश्तेदार करीबी चले जाते हैं, फौत हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह इन बातों से भी इंसान को आज़माता है। ये मुसीबत है ना, इंसान के पास मुसीबत के साथ साथ एक चांस भी है अल्लाह को मनाने का। वबश्शिरिस साबिरीन, और इन बातों पर जो सब्र करेगा अल्लाह फरमाते हैं उसके लिए खुशखबरी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।